एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहता है इन फिगर 6.16, ये हमारा फिगर 6.16 है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। AOB को अगर लाइन दिखाना है तो AOB को लाइन दिखाने के लिए एक तरफ में x प्लस वाई एंगल है, दूसरी तरफ में W प्लस जेड एंगल है। अगर AOB को लाइन दिखाना है तो इसका मतलब है कि या तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 180 दिखा दो, ठीक है, या फिर W प्लस जेड इनका सम 180 दिखा दो। इन दोनों में से अगर कोई भी एक काम अगर आप कर लिए तो आपका AOB लाइन हो जाएगा, ठीक है। AOB लाइन कहाँ है? यहाँ है। एक तरफ देख रहे हो x और y है, एक तरफ W प्लस जेड। तो इन दोनों में से कोई एक काम कर लो आपको जो सही लगता है। और इसी काम को करने के लिए हेल्प के लिए आपका दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड। ये भी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ में x और y है जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और एक तरफ में W प्लस जेड है जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और दोनों बराबर दिया हुआ भी है। तो हम इसको यूज करके कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, एक कंप्लीट एंगल का रूल लगाना पड़ेगा। कंप्लीट एंगल क्या होता है ना? यहाँ पर हम करेंगे क्या, चारों एंगल को ऐड कर लो, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड। अगर हम कंप्लीट एंगल लेते हैं, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट एंगल लिखना जरूरी है, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली जैसे अगर हमें x प्लस वाई इक्वल टू 180 अगर दिखाने हैं, ठीक है, x प्लस वाई को अगर 180 दिखाना है, इसका मतलब है कि आपको ये W प्लस जेड के जगह पर यहाँ पर x प्लस वाई को रिप्लेस कर देना है। समझ में आ रही बात? दोनों सेम, क्योंकि x प्लस वाई और W प्लस जेड यानी x और y का सम W प्लस जेड के सम के बराबर है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा, अगर सपोज कर लो हमें ये लाने हैं, हमें ये दिखाना है, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 180 दिखा दिया तो AOB एक लाइन हो जाएगा। अगर हमें ये लाना है तो हमको यहाँ पर W प्लस जेड को रिप्लेस करना है। तो W प्लस जेड को रिप्लेस किससे करेंगे? x प्लस वाई से, ठीक है। तो यहाँ पर x है, कोई बात नहीं, x प्लस वाई ये हो गया, और ये W प्लस जेड की जगह पर वापस x प्लस वाई को यहाँ पर लिख लो। ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस वाई यहाँ भी आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर x भी दो बार आ गया, तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2y, सॉरी यहाँ पर मैंने 360 नहीं लिखा, ये 360 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 360, ठीक है। यहाँ से 2 को आप कॉमन निकालो, यहाँ बच गया x प्लस वाई इक्वल टू 360, ठीक है। x प्लस वाई यहाँ क्या करोगे आप, 360 में 2 से डिवाइड करोगे, आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है, जो हमें यहाँ पर लाना था। हाँ, अब सपोज करो कि आपको W प्लस जेड इक्वल टू 180 लाना है, W प्लस जेड इक्वल टू 180 लाना है, x प्लस वाई को रिप्लेस कर देना है। इतना ध्यान रखो कि एक तरफ के जो एंगल हैं उनको आपको 180 लाना है, तभी आप इसको स्ट्रेट लाइन आप तभी दिखा सकते हो, AOB को एक लाइन तभी दिखा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर लिख लो हैंस AOB इज ए लाइन। स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ आपको लाइन दिखाने बोला है, आपका काम यहाँ पर फिनिश हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में देता नहीं है, ठीक है। तो सीखने के लिए अभी तक हमने बाकी क्वेश्चन में क्या किया है, बाकी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, हम हमेशा यूज कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन दी हुई थी ना, तो हम उसके प्रॉपर्टीज़ क्या यूज कर रहे थे, एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 को यूज कर रहे थे हम लोग। यानी क्या है ना, ये स्ट्रेट एंगल का कॉन्वर्स है। ये स्ट्रेट एंगल होता था तो हम लोग सम करके 180 लेते थे। यहाँ पर 180 आया है तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, उसका कॉन्वर्स हो गया, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मज़े की बात यह है कि हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, और इसके फिगर आपने नहीं बनाए, वो मैं बना लेता हूँ। फिगर हमारा ऐसा कहता है कि एक ऐसी लाइन है, इस लाइन का नाम है PQ,
देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चों को जल्दी समझ में आती नहीं है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर के इसको आप देख लेना, ठीक है जी। ये P और Q है, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री ही होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है 90 डिग्री, मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर के सिर्फ साइन दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक और लाइन बनी हुई है ऐसा, ठीक है, और इसका नाम है S और इसका नाम है R। प्रूफ क्या करना है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सीरियस हो जाओ और सही से बैठ जाओ, क्वेश्चन को समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आएगी। पहले बता देता हूँ मैं, सीरियस लेके नहीं समझे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर O दिया हुआ है ना, ये छूट गया यहाँ O, ठीक है। इसमें देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है POQ एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन दे करके इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है, ये A B ये O और ये R है, ठीक है। मैंने ये वाली लाइन इसमें से हटा दिया है, ये R है, ठीक है। इधर का ऑलरेडी तुम्हारा दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इधर वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी ये बताओ? सेम होगी सर, सेम होगा 90 डिग्री। लीनियर पेयर लगाएंगे और लीनियर पेयर लगा के हम इधर वाले एंगल को निकाल लेंगे। यानी यहाँ पर P दिया हुआ है, मैंने A लिख दिया, ये P और ये है Q। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो इधर का एंगल POQ दिया हुआ है, आपको POR को निकाल लेना है। इधर QOR दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, आपको क्या करना है POR को फाइंड कर लेना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, इन दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इधर का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ तो इधर का एंगल पहले फाइंड कर लो। तो सबसे पहले क्या करना है, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारा है POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक POR बन रहा है, एंगल POR प्लस एंगल, दूसरा कौन सा बन रहा है QOR, यही ले लो आप, QOR इक्वल टू 180। इसमें QOR आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ले लो 90 डिग्री प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल POR निकल गया आपका यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल POR यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। जब तक दो एंगल इक्वल नहीं होंगे तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना, इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर ये जो आया है इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब इन दोनों एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो यहाँ अगर हम बोले POR, तो ये POR दो एंगल को सम करके आया है। यहाँ पर देखो कौन सा, POS और ROS। फिर यहाँ पर 45 तू ना बड़ा सीधा सोचता है, तू जितना सीधा सोचता है ना बेटा उतना सीधा क्वेश्चन नहीं होता। तू 90 को हाफ करके 45 ये जो तुम्हारा OS दिया हुआ क्या ये बाइसेक्टर है क्या? ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि OS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POR, ऐसा कहीं लिखा है? जब तक बाइसेक्टर नहीं होगा तब तक तुम आधा आधा कैसे बांट लेते हो? ये भाइयों का बंटवारा थोड़े ना है कि आधा तू ले ले आधा हम ले लेते हैं। जहाँ 90 दिखा आधा आधा 45 बांट दिया, सीधा सोचते तो हैं, लेकिन वो तभी होगा भाई अगर ये बीच वाली लाइन बाइसेक्टर है तो, ठीक है। बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि न ये एंगल हमें पता है न ये एंगल हमें पता है, हमें इतना पता है कि इन दोनों को सम करके 90 डिग्री है, 190 नहीं सिर्फ 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या करेंगे हम POS प्लस ROS, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो इसी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लो, क्या एंगल POS, एंगल POS, ध्यान रखो आपको एंगल का नाम ऐसा ही लेना है। जैसे सपोज करो देखो वहाँ POS दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पर अगर आप लिख दोगे SOP तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बात? एंगल तो हम इधर से भी लिख सकते हैं ना POS,
और एंगल इधर से भी लिख सकते हैं SOP। ये मैं बता रहा हूँ जो बच्चे बनाते समय मिस्टेक कर जाते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि एंगल का नाम उल्टा नहीं ले लेना है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह के अपने एंगल के नाम रखने हैं। एक POS है, दूसरा एंगल कौन सा है? POS और ROS है भाई। उधर कहाँ जा रहे हो तुम? ROS, ठीक है, वो भी हमारा है ROS, तो इसको ले लो, एक एंगल हो जाएगा ROS, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन चाहो तो यहाँ पर ले लो, ठीक है। दूसरा हमारा ऑलरेडी एक और 90 डिग्री दिया हुआ है, कौन सा? QOR, ऑलरेडी 90 डिग्री है, एंगल QOR इक्वल टू 90 है, ठीक है। QOR को अगर हमें फाइंड करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसको समझो बढ़िया से। QOS दिख रहा है, QOS हमने कितना एंगल लिया है? पूरा लिया है, QOS, बढ़िया से समझो इसको। बस इसी इक्वेशन को बनाने में दिक्कत होती है बच्चों को। एंगल QOS माइनस एंगल ROS माइनस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने क्या किया यहाँ पर? QOR को QOS माइनस ROS लिख दिया है। कोई दिक्कत है? हमें इतनी एंगल चाहिए, हमने क्या किया है? सर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। कौन सा? QOS है तो सर 90 डिग्री से प्लस QOS है ना, इस QOS में से हमने इतने को तो माइनस कर दिया है। इसमें तो इसमें जो हमने यहाँ पर निकाला है POR में, हमने दोनों एंगल को ऐड किया है, लेकिन जब हमने QOR को निकाला है तो ये पूरा एंगल, क्योंकि 90 डिग्री इसमें ऐसा कोई सम नहीं है ना, बीच में कोई लाइन होती तब हम दोनों को ऐड करके ले लेते हैं, यहाँ पर बाहर है, इसीलिए हम इस लाइन को बाहर से ले रहे हैं। QOS को, इस QOS में से ROS को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी पूरा एंगल है, इसमें से जो शेडेड पोर्शन है यानी ROS को मैंने माइनस कर लेना है, तो ये एंगल बचेगी ना इधर वाले। समझ में आया? सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में मतलब मेन जो है ना ये यही है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा ना। ये POS फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ठीक है। इधर में ROS ऑलरेडी है, इस वाले ROS को भी हम उधर लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ क्या रहेगा? एंगल ROS, इस ROS को इधर लेकर आएंगे तो ये भी हो जाएगा एंगल ROS, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये उधर जाके तो प्लस हो जाएगा। इधर में क्या बचा है यहाँ पर? QOS और ये POS, गुड, ये POS। देखो यहीं पर हमारा QOS माइनस POS है, ये QOS माइनस POS। ROS दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ROS, 2 एंगल आएगा ना, 2 एंगल ROS इक्वल टू क्या आएगा? वही आएगा जो है, क्योंकि हमें लाना ही वही है, इसको चेंज मत करो, ये वैसा ही रहेगा, QOS माइनस एंगल POS। अब ROS निकालना है, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो यही लाना है आपको, इसको कुछ करना ही नहीं है, यहीं पर आपका काम फिनिश, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? एक लाइन बस आपको, बस यहाँ पर इक्वेशन 2 जो लाए हो ना सेकंड इक्वेशन में, देखो सेकंड इक्वेशन में कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि मान लो सपोज कर लो हमें इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करना है, यानी इस वाले एंगल को, ये जो एंगल है इस एंगल को डायरेक्ट तो आप कर सकते हो ना QOR। इस QOR को अगर आपको फाइंड करना है तो इस QOR को निकालने के लिए, क्योंकि बीच में यहाँ पर कोई ऐसा लाइन नहीं है ना जो दो लाइन को हम, दो एंगल को ऐड करके QOR कर दें, लाइन बाहर दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस QOS है ना, एंगल QOS में से ROS को सब्ट्रैक्ट करके ही तो निकालोगे ना, दूसरा कोई और तरीका कहाँ है? इस वाले में
क्या था कि बीच में यहाँ लाइन थी, तो हम इस एंगल और इन दोनों एंगल को ऐड कर रहे थे, तो हमारा POR निकल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि R, ये QOR में बीच में कोई लाइन नहीं है, तो हम ऐड करके नहीं निकाल सकते ना, हमें दोनों तरफ से इस वाले की वैल्यू निकालनी है। और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट है। हम अपने क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, इक्वेशन 2 को ध्यान रखना है बस, और बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब भी इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे, बस खाली आपको ये ध्यान रखना है।